जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी वाले दिन रह सकता है। किस तरीके से आज के दिन बाजार ने फर्स्ट हाफ में एक ठीक ठाक ट्रेंड जो है वो दिखाने की कोशिश करी, बट उसके बाद वही 11 बजे के बाद बाजार जो है थोड़ा साइडवेज और लैक लिस्टर होता हुआ दिखाई दिया। क्लोजिंग जो है हायर लेवल्स के आसपास हुई है। किस तरीके से अब चीज़ों को हम लोग समझ सकते हैं, क्या पूरी सिचुएशन बन रही है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स की बात करता हूँ तो ग्लोबल मार्केट्स में शानदार तेज़ी कल भी थी। आई थिंक लोअर लेवल से अच्छी खासी रिकवरी जो है डाउ वगैरह में आई थी। नैस्डैक भी बहुत तेज़ जो है बंद हुआ था, 400-500 पॉइंट नैस्डैक में भी अच्छी खासी तेज़ी जो है वो बनी हुई थी। तो ओवरऑल ओवरऑल जो ग्लोबल मार्केट्स का सिनेरियो है वो बहुत हद तक पॉजिटिव अभी भी बना हुआ है। अगर हम हमारे बाज़ारों की बात करें तो हमारे बाज़ारों में थोड़ी एक असमंजस की स्थिति पिछले कुछ दिनों से बनी हुई है। जैसा हमने कल डिस्कस किया था कि पिछले 15 से 20 दिन से बाजार एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। और ओवरऑल मंथ वाइज भी देखा जाए तो बाजार एक बड़ी रेंज, ब्रॉडर रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। चाहे बाजार मंथ में पिछले 15-20 दिन से पहले भी अगर महीने में कहीं चला जाता था, बट उसके बाद जो है महीने के एंड तक जो है उसी रेंज के आसपास आ जाता था। तो ओवरऑल साइडवेज बाजार हमारा पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। बट आई होप कि अब ट्रेंडिंग बाजार लौटता हुआ दिखाई दे। और उसका सबसे बड़ा ट्रिगर हमारे सामने है यूएस ईरान का टेक्निकल टॉक्स। ठीक है, यूएस ईरान के बीच जो है वो टेक्निकल टॉक्स जो है वो शुरू हो चुके हैं। ठीक है, ट्यूसडे के बारे में बोला गया था, बट लेटेस्ट अपडेट्स की माने तो अभी जो लेटेस्ट टेक्निकल टॉक्स हैं वो हम लोगों को देखने को मिलेंगे वेडनेसडे को, मतलब आज के दिन में। और मल्टीपल सोर्सेस में अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस जो है वो करी जाएंगी। अब ये बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, उसके बाद इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि 4 जुलाई को यूएस का इंडिपेंडेंस डे है। ठीक है, 4 जुलाई को यूएस का इंडिपेंडेंस डे है। तो यूएस के इंडिपेंडेंस डे पर किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप यूएस की पोजीशन को अगेंस्ट द ईरान, ठीक है, अगेंस्ट द ईरानियन वॉर किस तरीके से पॉइज्ड अप करते हैं, किस तरीके से दिखाना चाहेंगे, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि हर तरफ जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है थोड़ा वीक दिखाई दे रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। और डोनाल्ड ट्रंप ज़रूर ऑन अ हाई जो है इस वॉर को ख़त्म करना चाहेंगे, स्पेशली इंडिपेंडेंस डे पर। अब चाहे वो अच्छी डील लेकर हो ईरान के साथ, बेहतर डील जो अमेरिका के फेवर में हो वैसी डील करने की वजह से हो, या फिर और किसी वजह से हो, बट डोनाल्ड ट्रंप जो है अपना अपर हैंड जो है ज़रूर दिखाना चाहेंगे इन दिस सिनेरियो। तो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ का वेट करना पड़ेगा, आज रात तक या फिर कल सुबह तक ये पिक्चर जो है वो क्लियर होगी और उस हिसाब से बाजार जो है वो ओपन होता हुआ दिखाई देगा। तो निफ्टी ने आज क्या किया, लोअर लेवल्स पे 23,800 के आसपास गया। उसके बाद वहां से जो है अच्छी खासी जो है तेज़ी हमें देखने को मिली, 23,900 के आसपास से अच्छी खासी तेज़ी लगभग 100 पॉइंट की देखने को मिली। बट उसके बाद 24,000 से लेकर 24,025 जो हमारा कल का लेवल था रेजिस्टेंस वाला, उसको निकाल नहीं पाया। जैसे ही निकालता तो एक अच्छा लेवल हमें 24,090 से 100, और उसके बाद 24,250 से 275 के लेवल जो है वो हमें देखने को मिल सकते थे। तो कल के लिए भी यही लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर निफ्टी 24,070-80 के ऊपर सस्टेन करता है तो पोजिशनली निफ्टी 24,350 की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाएगा। डाउन साइड का व्यू अभी भी क्लियर है, जब तक हम 23,780-790 के नीचे नहीं जाते हैं डाउन साइड पे कोई बड़ी मंदी दिखाई नहीं देती है। बड़ी मंदी कब दिखाई देगी, या आप गैप डाउन कर जाएं, ठीक है, गैप डाउन करके आप 23,700-790 तोड़े, या फिर कुछ इस तरीके का सिनेरियो हो कि गैप अप हो, इधर ये ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट फेलियर हो, और उसके बाद जो है प्राइस कुछ इस तरीके से डे लो तोड़ दे, तो जो है एक करेक्शन का और एग्रेसिव सेल ऑफ का सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। इसके अलावा कोई सिनेरियो बियर्स का अभी तो दिखाई देता नहीं है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ सेंसेक्स के बारे में। अगेन सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो इसके बारे में डिस्कस करना ज़रूरी रहेगा। दो लेवल अपने को कल हमने डिस्कस करे थे, एक 76,858.70 का लेवल था, और उसके ऊपर 77,050 और फिर 77,300। बाजार ने 76,875 को निकाला, बट 77,050 के ऊपर ही रेजिस्ट करके वहां से घूम गया। तो अभी भी स्ट्रांग ही है।
जब तक सेंसेक्स जो है 76,800 850 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक स्ट्रेंथ बनी हुई है सेंसेक्स में। ऑन द अपसाइड में 77,050 एक मेक और ब्रेक रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर जो है वो निकलता है तो हमें 77,300 तक जो है वो जाता हुआ सेंसेक्स दिख सकता है। तो इसके ऊपर आप लोग डेफिनेटली वॉच आउट करके चल सकते हैं, ठीक है। डाउन साइड की अगर मैं बात करता हूँ तो एक लेवल जो हमें डाउन साइड के लिए ध्यान में रखना है वो लेवल होगा हमारा अराउंड 76,650 का। अगर 76,650 के नीचे सेंसेक्स ट्रेड करना स्टार्ट करे, दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट साइन जहां पे हमें कमजोरी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं अब। बैंक निफ्टी अगेन यहाँ पे स्ट्रगल करता हुआ ब्रेकआउट करने की इसने कोशिश भी करी थी एंड में, बट फिर से फिजल आउट हो गए 57,950 975 के आसपास आके बंद हो गया। तो बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, बैंक निफ्टी के लिए एक 57,900 और 800 की रेंज के ऊपर सस्टेन करना इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरी चीज, अगर बैंक निफ्टी को ब्रेकआउट वाला ट्रेड चाहिए तो बैंक निफ्टी को 58,250 के ऊपर निकलना होगा। जैसे ही बैंक निफ्टी 58,250 के ऊपर निकलता है तो हम लोगों को एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है जो बैंक निफ्टी को 58,650 की तरफ लेके आ सकता है। तो इसके ऊपर आप लोग डेफिनेटली वॉच आउट करके चल सकते हैं। बाकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।